नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है और वॉल्यूम 2 है। इसका पहले वॉल्यूम 1 अपने चैनल पर अपलोड है, जो उसे नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है वॉल्यूम 2 का। इसका पहले 8 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन है? तो 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगा दिया गया था? तो किसके द्वारा लगा दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगा दिया गया था। विजयनगर साम्राज्य कि किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया? तो सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय हैं, विजयनगर साम्राज्य के चौथे शासक थे। दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में बहमनी राज की स्थापना हसन गंगो द्वारा की गई? अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान के समय या शासनकाल, ठीक है, में बहमनी राज की स्थापना हसन गंगो द्वारा की गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय जो है हसन गंगू के द्वारा बहमनी राज की स्थापना किया गया। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो सर्वाधिक संख्या थी वो आपके अवध के सिपाही की संख्या थी। कितने सिपाही थे? लगभग 75,000 सैनिक आपके अवध से शामिल होते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो किस प्रांत से थी? तो अवध प्रांत से थी। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व जो है तात्या तोपे कर रहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो कौन भाग नहीं लेता है? कश्मीर के शासक गुलाम सिंह भाग नहीं लेते हैं। हैदराबाद के नवाब सलार जंग भाग नहीं लेते हैं। ग्वालियर के सिंधिया भी भाग नहीं लेते हैं। भोपाल की बेगम भी आपके भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें से जो सारे ऑप्शन आपका ठीक है, इसमें से कोई भी आपके भाग नहीं लेता है, तो ई ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जहाँ तक ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है, ये चारों लोग 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? तो भारत में पहली बार आयकर जो 1860 में लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं की गई? तो आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, वेदांत कॉलेज, इन तीनों की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। जबकि भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था 1866 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि वेदांत कॉलेज है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था। जो वेदांत सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1816 में किया गया था, 1816 में। और जो आत्मीय सभा, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1814-15 में इसकी स्थापना किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उनका बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम उनका था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर उनका नाम था। देवबंद आंदोलन की स्थापना कब की गई? जो देवबंद आंदोलन है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1866 में इसकी स्थापना किया गया था, 1866 में। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सत्र चल रहा था, उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ थे? तो उस समय जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, कलकत्ता में थे। कहाँ पर थे? कलकत्ता में थे। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? अच्छा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और किसे चुना गया? तो एनी बेसेंट को चुना गया था।
किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। और संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1888 में किया गया था। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 के सूरत अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो मांडले जेल में किया गया था। कहाँ पर? मांडले जेल में किया गया था। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इनका बुक का नाम है गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ पर की गई थी? तो मांडले जेल में किया गया था। मांडले जेल कहाँ पर था? बर्मा में स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो मित्र मेला संगठन है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1899 में। किसके द्वारा? तो सावरकर बंधुओं के द्वारा किया जाता है। ये आपके पैतृक संस्था नहीं थी। और बाद में जो आपके मित्र मेला संगठन है ये अभिनव भारत में बदल जाता है। कब बदल जाता है? 1904 में बदल जाता है। तो दोनों कथन आपके गलत है। उसके बाद है कि बीडी सावरकर ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। तो ये ठीक है। राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से बीडी सावरकर ने मेजनी की जीवनी लिखी। तो ये भी ठीक है। तो गलत ए और बी गलत आपका है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। ये किसका कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। बाल गंगाधर तिलक का कथन है। इस कथन को दोबारा पढ़िएगा कि किसने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह है। भारत जो है उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को जो है उसका वाजिब हक दे दे। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। ये किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक का कथन है। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की? तो किसके द्वारा किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सत्र हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था? 1936 में हुआ था। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थी? तो गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थी? तो गुजरात के जो सत्याग्रही थे उनकी संख्या सर्वाधिक थी। धरसना नामक गोदाम पर धाबे का लोमहर्षक विवरण किस विदेशी पत्रकार ने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था वेब मिलर के द्वारा किया गया था। वेब मिलर के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि धरसना नामक गोदाम पर धाबे का लोमहर्षक विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया था? तो वेब मिलर ने प्रस्तुत किया था। धरसना कहाँ पर स्थित है? तो बम्बई में स्थित है। ध्यान रखिएगा ये बम्बई में स्थित है। और जो धरसना में नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा दिया गया था। सरोजिनी नायडू के द्वारा दिया गया था। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा ब्रिस्टल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्रिस्टल में हुई थी। ब्रिस्टल इंग्लैंड में। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? जो हरिजन सेवक संघ है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। घनश्याम दास बिरला थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल। और 1947 में जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट इटली था। कौन था? क्लीमेंट इटली था। लेकिन 1942 में कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो सबसे अधिक कार्बन का अंश किस कोयले में होता है? तो एंथ्रासाइट में होता है। एंथ्रासाइट में होता है। 85 प्लस कार्बन की मात्रा होता है। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के किस ताम्रपत्र अभिलेख में तुरुब कंडद नामक कर की चर्चा मिलती है? तो मनेर ताम्रपत्र अभिलेख में। मनेर ताम्रपत्र अभिलेख में। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, अच्छा प्रश्न है कि गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के किस ताम्रपत्र अभिलेख में तुरुब कंदड़ नामक कर की चर्चा मिलती है? तो मनेर ताम्रपत्र अभिलेख में मिलता है। अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा को कुल कितने सरकारों में बांटा गया था? तो कुल आपके 7 सरकारों में बांटा गया था। कुल 7 सरकारों में बांटा गया था। कौन कौन था? तो बिहार था, मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण और सारण था। आशा सहाय संबंधित थी। आशा सहाय इनका संबंध जो है किससे था? तो इनका जो संबंध है आज़ाद हिंद फौज से है। आशा सहाय का संबंध जो है आज़ाद हिंद फौज से है। नेक्स्ट है प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रतिपिंड के निर्माण को क्या करता है? उद्दीप्त करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। मालदीव वे मिनिकॉय के मध्य में कितना डिग्री चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री है। तो ये गलत है, 10 डिग्री नहीं है। कितना है? ये आपका है 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य में कितना डिग्री है? तो 10 डिग्री चैनल है। दक्षिण अंडमान वे लघु अंडमान के मध्य में जो है दक्कन पास है। कौन है? दक्कन पास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4। 1 3 2 4 किस में है? 1 3 2 4। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम की चट्टाने में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो कोयला है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में सबसे अधिक भंडार है। सबसे अधिक उत्पादन कोयला का कौन कर रहा है? तो छत्तीसगढ़ सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कर रहा है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन है? तो इसमें से कौन सी पहाड़ी जो है प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? तो इलायची की पहाड़ी है। कौन है? इलायची की पहाड़ी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी का उद्गम स्थल जो है चेमायंगडुंग ग्लेशियर है? किस नदी का उद्गम स्थल जो है चेमायंगडुंग ग्लेशियर है? तो सिंधु नदी का। किसका? सिंधु नदी का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? भारत में जो है शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? तो पश्चिमी जेट प्रवाह। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन आपके गलत है? इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए। लोहे के
ऑक्साइड की उपस्थिति कारण इसका रंग जो है लाल होता है, तो ये तो ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना एवं जैविक पदार्थ की बहुलता होती है, बहुलता नहीं कमी होती है। इसमें समानता लौह एवं एल्युमिनियम की कमी होती है, कमी नहीं होती, इसमें ज़्यादा होता है, लोहा एवं एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होता है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है केरल, महाराष्ट्र, असम में पाया जाता है, तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके जनजाति है और एक साइड आपके राज्य है। सबसे पहले है गारो जनजाति, तो गारो, खासी, जयंतिया, तो गारो जनजाति कहाँ पर मिलती है? मेघालय में मिलती है। उसके बाद है लेप्चा, जो लेप्चा जनजाति कहाँ पर मिलती है? तो ये आपके सिक्किम में। बिरहोर ये झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में। तो सारे के सारे आपके सम्मिलित ही हैं, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन है किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन है किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। और सेकेंड स्थान पर कौन है? तो गुजरात आपके सेकेंड स्थान पर है। पहला में आपकी कौन है? पश्चिम बंगाल है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जो कच्चा तेल है उसका सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान राज्य में किया जाता है। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में जो है गैस का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है? भारत में जो है गैस का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। कल का जो करंट अफेयर का वीडियो आया था उसमें बताया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? किसमें जो है जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है? किसका जो उपयोग है परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग जो है परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है, जबकि बेंजोइक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, फार्मिक अम्ल, इन सभी का प्रयोग जो है परिरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दक्षिणी अमेरिकी देश लैंड लॉक है? इसमें से लैंड लॉक कौन है? तो सबसे पहले समझिए कि जो साउथ अमेरिका यहाँ पर 12 कंट्री हैं। एक ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील देश की सीमा मात्र साउथ अमेरिका के 2 देश से नहीं लगती है। एक का नाम है चिली, दूसरा का नाम है इक्वाडोर। एक का नाम है चिली, दूसरा का नाम है इक्वाडोर। मात्र इन 2 देशों से आपके ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती है, बाकी सभी देशों से आपकी ब्राज़ील की सीमा लगती है। और 2 आपके लैंडलॉक कंट्री है। एक का नाम है पराग्वे, दूसरा का नाम है बोलिविया। दूसरा का नाम आपके बोलिविया। तो पराग्वे यहाँ पर दिया गया है, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पराग्वे और जो बोलिविया, यहाँ पर ई बोलिविया है, पराग्वे नीचे हो गया। बोलिविया और पेरू के सीमा पर एक झील है टिटिकाका झील, ध्यान रखिएगा। पेरू और बोलिविया के सीमा पर जो है एक झील है। कौन सा झील है? टिटिकाका झील है। वेनेजुएला के बारे में ध्यान रखिएगा। कच्चा तेल का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो वेनेजुएला में सर्वाधिक आपके भंडार है। कच्चा तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश कर रहा है अभी वर्तमान में? तो अमेरिका कर रहा है। किसी तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? तो लोहा बनता है। कौन सा तत्व बनता है? लोहा बनता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है किस प्रक्रिया के माध्यम से निकलती है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के माध्यम से ही निकलती है। एक ही समय पर आने वाली भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है, तो कौन सी है? तो होमोसिमल लाइन है। होमोसिमल लाइन है। ये नया क्वेश्चन है, इसे आप लोग मार्क कीजिएगा जिनके लिए नया है। गलत मिलान की सही पहचान करना है। गलत मिलान की आपके सही पहचान करना है तो कर लीजिए। धौली और विष्णु गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो विष्णु प्रयाग में होता है, तो ठीक है। अलकनंदा और पिंडार का संगम, अलकनंदा और पिंडार का संगम कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में होता है, तो ये गलत है। कहाँ पर होता है? कर्णप्रयाग में होता है। कर्णप्रयाग में होता है।
अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो है रुद्रप्रयाग में होता है, ये तो ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है, ये भी ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल, इसे दोबारा देखिएगा। धौली और विष्णु गंगा का संगम कहाँ पर होता है? विष्णु प्रयाग में होता है, तो ठीक है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कहाँ पर होता है? तो कर्ण प्रयाग में होता है, ये भी कर्ण प्रयाग में होता है, ये आपकी गलत था, रुद्रप्रयाग लिखा गया था यहाँ पर, तो कर्ण प्रयाग होगा। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में है, तो ये भी आपके ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश आपके शामिल नहीं है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जो है कौन सा देश आपके शामिल नहीं है? तो सोमालिया आपके शामिल है, सोमालिया शामिल है। उसके बाद है इथोपिया, इथोपिया भी शामिल है। उसके बाद है जिबूती, जिबूती भी आपके शामिल है। जबकि जो एरिट्रिया है, एरिट्रिया आपके शामिल नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेलांग घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो नेलांग घाटी है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, इसे मार्क कीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो NH-31 है, उसका नाम है NH-31 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-28A है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन है? दोबारा देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या, बिहार के जो सबसे कम जनसंख्या तथा सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है? शेखपुरा का। और सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर है? तो शिवहर का सर्वाधिक आपके घनत्व है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो जो गोपालगंज है इसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, कितना है? तो 1021 है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो मुंगेर का सबसे कम लिंगानुपात है, मुंगेर का सबसे कम लिंगानुपात है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है। दोबारा देखिएगा, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जो है पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 80.9% है, 80.9% है। अफगानिस्तान से निम्न में से किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो देख लीजिए, अफगानिस्तान से किस देश की सीमा नहीं लगती है? ईरान की तो लगती है, तजाकिस्तान का भी लगता है, तुर्कमेनिस्तान का भी लगता है, उज्बेकिस्तान का भी लगता है। आप सभी लोग इसे मैप में देख लीजिएगा, तो सारे देश की सीमा लगता है, तो ई ऑप्शन आपका हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, तो ठीक है। बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय की दर में कमी आती है, तो ऊर्जा की क्षय की दर में कमी नहीं आती, जहाँ तक वृद्धि होती है। तो इसमें से बोला गया कि सही कथन कौन हो जाएगा? तो केवल ए जो कथन हो जाएगा ये ठीक हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की? तो किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट बुश फ्रूट के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हमने तैयारी करना शुरू किया था ना, तो सबसे पहले इसी का नाम याद किया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मानव के द्वारा जो पशुपालन का प्रारंभ है मध्य पाषाण काल के द्वारा, मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो जाता है, मध्य पाषाण काल से आपके प्रारंभ हो जाता है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपतिनाथ बोला गया है, तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर कौन सा या कौन से पशु विद्यमान है? तो देख लीजिए कौन सा आपके पशु विद्यमान है। तो इसमें देखिए, हाथी तो विद्यमान था, ये तो ठीक है, गैंडा विद्यमान था, चीता है ये भी विद्यमान था, भैंसा है ये भी आपके विद्यमान था,
तो सारे आपके विद्वान थे, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक से अधिक ऑप्शन जो आपका है ठीक हो जाएगा। हाथी, चीता, गैंडा, भैंसा। इसमें साथ में आपको ध्यान रखना है कि दाहिने की ओर में हाथी और चीता थे, दाहिने हाथ की तरफ जो है हाथी और चीता थे, जबकि जो बायां हाथ है, बाएं हाथ की तरफ जो है गैंडा और भैंसा थे। इसे नोट कीजिएगा, दायां और बायां हाथ ये पूछा जाता है। कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 1986 और 87 है, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष कब है? तो 2016। ये दो अलग अलग चीज़ें इसे याद रखिएगा। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो पूरक पोषण सम्मिलित है, टीकाकरण सम्मिलित है, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित है, रेफरल सेवाएं भी आपके सम्मिलित है। तो सारे कथन आपके सम्मिलित हैं, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसमें से कोई भी आपकी गलत नहीं है। साथ ही आपको ध्यान रखना कि समन्वित बाल विकास परियोजना इसकी शुरुआत कब होता है? तो 1975 में इसका शुरुआत किया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई? किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 2 बार की जाती है? तो छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 2 बार की जाती है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक बार जनता सरकार के द्वारा 1978 से 83 तक, उसके बाद कांग्रेस सरकार जीत के आती है 1980 में, तो 1980 से 85 तक, ठीक है, 1980 से 85 तक, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 80 से 85 किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। उसके बाद है भगवती समिति संबंधित है। जो भगवती समिति है इनका संबंध किस चीज़ से है? तो बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है भगवती समिति, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उर्वरक के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चीन का है, और सेकेंड स्थान यूएसए का है। उर्वरक उपभोक्ता में पहला स्थान किसका है? उपभोक्ता में आप ध्यान रखिएगा, तो उपभोक्ता में चीन है और सेकेंड पर अपना देश भारत है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा आपके जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो एस्टेटाइन ये तो है, फ्रांसीसियम ये भी है, ट्रिटियम ये भी है, जर्कोनियम ये नहीं है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है अपने सेट में, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंधों को निम्न में से किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विषमता, जो आर्थिक विषमता होता है उसे लॉरेंज वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। जो आर्थिक विषमता होता है उसे लॉरेंज वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। लाफर जो वक्र है इसमें करारोपण की दर एवं कर राजस्व के बीच का संबंध को दर्शाया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न में से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न में से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? पैमाना और हिस्सेदारी दिया गया है। जनसंख्या 75%, ये ठीक है। क्षेत्रफल 15%, ये भी ठीक है। वन एवं परिस्थितिकी 10%, ये भी ठीक है। आय का अंतर 40 नहीं 45% है। कितना है? 45% है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो डी वाला आपके सम्मिलित नहीं है। गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र संबंधित है। गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो निर्यातकों से संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब प्रभाव में आया? जो फेमा जो है कब प्रभाव में आता है? तो जून 2000 में आपके प्रभाव में आता है। जून 2000 में आपके प्रभाव में आता है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना निम्न में से किस नकदी फसलों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए की गई थी? तो देख लीजिए, कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना जो है निम्न में से किस नकदी फसलों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए की गई थी? तो चाय के लिए तो किया गया था, कॉफ़ी के लिए भी किया गया था, रबड़ के लिए भी और तंबाकू के लिए, तो सारे के लिए किया गया था।
तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई ऑप्शन ठीक हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के बजटीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री द्वारा दिया गया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। कितना घंटा दिया गया था? 2 घंटा 41 मिनट तक भाषण दिया गया था। 2 घंटा 41 मिनट तक भाषण दिया गया था। और इसका पहले किसका रिकॉर्ड था? तो जसवंत सिंह के पास में रिकॉर्ड था। उन जो जसवंत सिंह हैं, इनके द्वारा 2003 में 2 घंटा 13 मिनट संसद में भाषण दिया गया था। जो निर्मला सीतारमण के द्वारा 2 घंटा 41 मिनट भाषण दिया गया था, कब दिया गया था? 2020 में दिया गया था। 2020 में दिया गया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। IMF वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। WTO जेनेवा में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पर है? फिलीपींस में है। सार्क का काठमांडू में है। तो 2143 तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कृषि आय की गणना की जाती है। भारत के कृषि आय की गणना की जाती है तो उत्पादन विधि से की जाती है। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूति व्यापार से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? प्रधानमंत्री का की जाती है, राज्यपाल का भी किया जाता है, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी किया जाता है, महान्यायवादी का भी किया जाता है। तो सारे का किया जाता है, तो कोई भी गलत नहीं हो जाएगा। तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं? प्रथम जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। कौन है? मोरारजी देसाई हैं। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो भारत की संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरला, ठीक है। सरला, स से क्या होता है? संसद कितना में है? तो 79 में है। राज्यसभा कितना में है? तो 80 में है। लोकसभा कितना में है? तो 81 में है। लोकसभा कितना में? तो 81 में है। इतना आपको ध्यान में रखना है, शायद यही इसका कोड होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा इसका कोड को आप लोग भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है संघ सूची में शामिल विषय नहीं है? इसमें से कौन आपके जो है संघ सूची में शामिल विषय नहीं है? तो देख लीजिए, कीमत नियंत्रण ये संघ सूची में शामिल विषय नहीं है। डाक घर बचत ये आपके शामिल है। कृषि आय से भिन्न आय पर कर ये भी शामिल है। नागरिकता ये भी शामिल है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है सेलुलोज की मदद से किया जाता है? तो रेयॉन का निर्माण जो है सेलुलोज की मदद से किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित या निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? अच्छा प्रश्न है, इसे दोबारा देखिएगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? तो 24वां संविधान संशोधन के तहत यह अधिकार दिया गया था। 24वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये बोल दिया गया कि आप बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया, कोई संविधान के किसी हिस्से का संशोधन कर सकता है? तो 24वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। लेकिन जो संसद है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आपके संशोधन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो युग में आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 74 में किया गया है, तो ये तो ठीक है। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है अनुच्छेद 78 के तहत, ये भी ठीक है।
राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, अनुच्छेद 164 के तहत। तो गलत है, 163 के तहत। कितना? 163 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य है, तो अनुच्छेद 167 के तहत। तो ये आपकी ठीक है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, सी आपका गलत है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद को जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद होगा, किस आर्टिकल के तहत होगा? तो अनुच्छेद 163 में इसका वर्णन किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से क्या पूछा गया था? सुमेलित नहीं है। अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उनके विभाग का सही मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए। सरदार पटेल को कौन सा मंत्री बनाया गया था? तो गृह विभाग का मंत्री इन्हें बनाया गया था। जो सरदार पटेल है, इन्हें गृह विभाग का मंत्री बनाया गया था। गृह विभाग एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें कौन सा मंत्री बनाया गया था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को जो है श्रम विभाग का मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली खान को जो है वित्त विभाग सौंपा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ए डी सी। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होता है? तो देख लीजिए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये केवल आपके भारतीय नागरिक को मिलता है आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 16 के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ये भी केवल आपके भारतीय को मिलता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आपके भारत के साथ साथ जो है विदेशी हैं उन्हें भी दिया जाता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आपके भारत के साथ साथ विदेशियों को भी दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो है विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होता है? तो सी और डी। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होगी या होती है? तो समान बहुमत की आवश्यकता होगी। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अच्छा प्रश्न है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न में से कौन नहीं है? तो देख लीजिए। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता ये आपके शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन, ये भी शामिल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, ये भी आपके शामिल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता जो है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो संचित निधि है उस पर भारित नहीं है। ये आपके राज्यों पर इसे दिया गया है, इसे राज्यों पर दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत के संचित निधि से आपके नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चीन और चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, जिसे कब समाप्त कर दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो जितना भी व्यापारिक अधिकार था 1833 चार्टर एक्ट के माध्यम से छीन लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है 2005 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो बीरप्पा, एक सेकंड रुकिए, बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, नोट कीजिएगा, बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। अजोब सागर किससे जुड़ा हुआ है? तो काला सागर से जुड़ा हुआ है। तो जो काला सागर से किस किस देश की सीमा लगती है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन से किन किन देशों की सीमा लगता है उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिखिएगा। ठीक है।
फिर से बोलते हैं, जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी से किन किन देशों की सीमा लगती है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही जो यूक्रेन है, यूक्रेन से किन किन देशों की सीमा लगता है उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है बीपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त जो है कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा जो रक्त है कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो कौन करता है, पैराथायराइड करता है, पैराथायराइड करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था, तजाकिस्तान में किया गया था, तजाकिस्तान में किया गया था। संघाई सहयोग संगठन में अब कितने मेंबर हैं, तो 9 मेंबर हैं। 9वें मेंबर कौन है, तो ईरान है। नोट कीजिएगा कौन है, ईरान है। जून 2021 में निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। अच्छा प्रश्न है, जून 2021 में निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में हुआ था जून 2021 में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 2022 में जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी जो आपकी फ्री एग्रीमेंट हो चुका है, फ्री व्यापार एग्रीमेंट हो चुका है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी, ठीक है। वर्ष 2022 में 19वां एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो हांगझू में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर स्थित है, चीन में स्थित है। ये आपके 19वां एशियाई खेल था। जबकि 20वां एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो नागोया जापान में, नागोया जापान में आपकी 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। 21वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो दोहा में किया जाएगा। और कब किया जाएगा, तो 2030 में किया जाएगा। यहाँ पर नोट कीजिएगा दोबारा से कि जो 19वां एशियाई खेल का जो आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा, हांगझू में किया जाएगा। और कब किया जाएगा, 2022 में किया जाएगा। और जो 20वां एशियाई खेल है इसका आयोजन नागोया जापान में किया जाएगा। और कब किया जाएगा, तो 2026 में किया जाएगा। 21वां देख चुके हैं कि कहाँ पर होगा, दोहा कतर में होगा, 2030 में होगा। उसके बाद है 22वां कहाँ पर होगा, तो रियाद में होगा, रियाद में होगा। और कब होगा, 2034 में होगा। इसे मार्क कीजिए, इसे नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, हाउ टू एवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिल गेट्स हैं। कौन है, बिल गेट्स लेखक हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में कौन सा कथन आपके सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए। इसमें भारत का स्थान 142वां है, तो ठीक है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को है, ये भी ठीक है। इसमें अंतिम स्थान चीन को मिला है, तो ये आपके गलत है। इसमें अंतिम स्थान किसे मिला है, तो इरिट्रिया को मिला है। किसे मिला है, इरिट्रिया को मिलता है। इस सूचकांक का प्रकाशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा किया जाता है, तो ये आपके ठीक है। ये यूपीएससी का ही पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, तो सी आपके ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुआ है, तो कितना वृद्धि हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो वनावरण है इसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो 75 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। उसके बाद है वृक्षावरण, वृक्षावरण में कितना वृद्धि होता है, तो जो वृक्षावरण है इसमें 338 वर्ग किलोमीटर का भी वृद्धि होता है, 338 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की गई है। अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जो है समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की गई, तो किस मंत्रालय के द्वारा, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखा गया है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हर्ष चौहान को जो है अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जुलाई 2021 में विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का
महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, विंबलडन बोला जा रहा है, विंबलडन। जुलाई 2021 में विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो एस्ले बाल्टी के द्वारा जीता गया है, एस्ले बाल्टी के द्वारा जीता गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 2022 के जो ग्रैंड स्लैम हुआ है, 2022 का जो ग्रैंड स्लैम हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसकी महिला का विजेता कौन है? तो एस्ले बाल्टी हैं, एस्ले बाल्टी हैं। और पुरुष में कौन है? राफेल नडाल हैं, पुरुष में कौन है? राफेल नडाल हैं। टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो 48वां था। भारत के द्वारा कितना पदक जीत के लाया गया था? तो 7 पदक जीता गया था। इसमें से एक स्वर्ण था, एक आपके स्वर्ण था जो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था जैवलिन थ्रो में, जैवलिन थ्रो में। उसके बाद 2 आपके रजत पदक जीता गया था और 3 आपके कांस्य पदक जीता गया था भारत के द्वारा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो किसे हराकर कांस्य पदक जीता था? तो जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था 5-4 से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि UEFA यूरो कप का विजेता कौन है? तो इसका विजेता कौन है? तो इटली इसका विजेता है, इटली इसका विजेता है। उप विजेता कौन है? तो इंग्लैंड आपके उप विजेता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो लंदन में आयोजन किया गया था। UEFA यूरो कप का आयोजन लंदन में किया गया था। विजेता इटली है, उप विजेता इंग्लैंड है। निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो है विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो सीजियम है। कौन है? सीजियम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसान कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो है मनरेगा के कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है मनरेगा का जो कार्य दिवस है 100 दिन से 150 दिन कर दिया है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ पर विकसित की गई है? सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए जो है भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ पर विकसित किया गया है? तो राजस्थान में विकसित किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में विकसित किया गया है, बाड़मेर के पास में। और किस रोड पर विकसित किया गया है? तो NH 925A पर। इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो हाइड्रोजन है इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। COP 26 का आयोजन नवंबर 2021 में आयोजित कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा नहीं, हो चुका है, ठीक है। COP 26 का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके शामिल हुए थे। बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है? तो सुपौल में किया जा रहा है। कहाँ पर? सुपौल में किया जा रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुपौल में किया जा रहा है। और साथ ही आपको ध्यान रखना कि कितना मेगावाट का है? तो 130 मेगावाट का है, 130 मेगावाट का है। हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया है। और कितना % आरक्षण दिया गया है? तो 1% आरक्षण दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किस नगर निगम के द्वारा की गई है? तो लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया है, लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया है। ग्लासगो में आयोजित COP 26 सम्मेलन में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो किसके साथ की है? ब्रिटेन के साथ में मिलकर किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन है। किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल
पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। नेक्स्ट है एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन है? तो सिंगापुर है। सेकेंड पर यूएसए है। केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा? तो कितना परसेंट होगा? तो 59.3% होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद पर कितना प्रतिशत होगा? तो 59.3% होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक जो है पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो किस वर्ष तक? तो 2025 तक। इस क्वेश्चन को भी दोबारा देखिएगा कि राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो 2025 तक करना है। निम्न में से कौन सा देश जो है अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था? अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश जो है अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन था? तो यूएसए था। कौन था? यूएसए था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। ऋग्वेद के जो है तृतीय मंडल में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जन संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पाटलिपुत्र में किया गया है। और सेकंड वाला वल्लभी में किया गया है। कहाँ पर? वल्लभी, गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी। तो जो आपके दक्षिण भारत में आपके एक महाजनपद था उसका नाम क्या था? तो अस्मक उसका नाम था। अस्मक। राजधानी कहाँ पर थी? पोतन या पोटली। पोतन या पोटली। जो आपकी शक्तिमती है किसका राजधानी है? तो चेदी का राजधानी है। उसके बाद है महिबमती किसका राजधानी था? तो अवंती का राजधानी था। हाटक। हाटक किसका राजधानी है? तो कंबोज का है। किसका है? कंबोज का है। नेक्स्ट है कन्नौज को लेकर हुई त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसमें चालुक आपके सम्मिलित नहीं थे। चालुक सम्मिलित नहीं थे जबकि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपके सम्मिलित थे। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम जो आक्रमण है 1175 में होता है। कब होता है? 1175 में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है। 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध लड़ता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर्स था। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, पारा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो क्या है मानसिक रोग पैदा करता है। तो कौन सा प्रदूषक है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सूरज के उगने से पहले एवं सूरज के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन उसका कारण है। प्रकाश का अपवर्तन उसका कारण है। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? गलनांक, परमाणु क्रमांक, रंग, परमाणु भार। तो क्या है? परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक है। अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो प्रकाश की आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से वह कौन सा एंजाइम है जो अग्राशय रस के निष्क्रिय ट्रिप्सोनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है? तो कौन सा एंजाइम है? एंट्रोकाइनेज एंजाइम। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसका मात्रक है किलोवाट घंटा? तो विद्युत ऊर्जा का। किसका है? विद्युत ऊर्जा का है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ये आपके नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, बाकी तीनों आपके नाइट्रोजन उर्वरक है। अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, यूरिया। किसी वस्तु का भार होता है ध्रुवों पर निम्नतम होता है, ये गलत है। पृथ्वी तल पर सभी स्थान पर समान होता है, ये भी गलत है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये ठीक है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये आपके गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है? निम्न में से जो है किस विटामिन की कमी से जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कम हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण जो है, एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी कमज़ोर हो जाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग में आयन, किस युग में जो है आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? निम्नलिखित में से किस युग में जो है आयन जो है सम इलेक्ट्रॉनी है? तो किस में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्म खून वाले जानवरों में, गर्म खून वाले जानवरों में जो है शरीर का तापमान हमेशा अस्थिर रहता है, शरीर का तापमान जो हमेशा अस्थिर रहता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है संयोगी उत्तक नहीं? इसमें से कौन आपके जो है संयोगी उत्तक नहीं है? तो त्वचा आपके जो है संयोगी उत्तक नहीं है, जबकि रक्त हड्डी उपास्थि जो है संयोगी उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा एवं फेफड़े से सांस लेता है? तो कौन सा जानवर जो है त्वचा एवं फेफड़े से सांस लेता है? तो मेढक जो है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के अस्थायी दंत सेट में रदनक की कुल संख्या कितनी होती है? तो जो रदनक होता है उसकी कुल संख्या 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? जो न्यूट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में शुद्धतम सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोने में शुद्धतम सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। कितना होता है? 75% होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण रूप से आपकी वृद्धि हो जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल का सर्वाधिक वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का खाली स्थान होता है। तो जल अपघटन होता है। क्या होता है? जल अपघटन होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है पीतल का रंग हरा पड़ जाता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण जो पीतल का रंग आपके हरा पड़ जाता है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के कारण, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के कारण। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पहला आपका रीजनिंग है, इसमें कितना आएगा? तो खाली वाला ऑप्शन ये नहीं, ये आपके यहाँ पर 12 आएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 142, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा होगा ना, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 143 इसका कितना हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा डी 144, इसका भी हो जाएगा डी 145, ए 146, ए 147, बी 148, जो 148 है इसमें ए 149 का, डी 150 का, सी। तो 150 में से आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लास्ट में देखिए 20 क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा हल्ला शुरू हो गया क्योंकि एक बच्चा बाहर में जाकर नहाने लगा, तो उसके कारण हल्ला बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप सभी लोग, बाकी जो भी क्वेश्चन था करीब 130 क्वेश्चन बहुत शांति से हुआ है। तो आप सभी लोग 150 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।